इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बातें गलत हैं। अयोध्या वाले वासियों के ऊपर उंगली को उठाने से पहले, अभद्र टिप्पणी को करने से पहले उन जगहों की भी चर्चा करनी चाहिए जहाँ से कि हारे हैं। एक अयोध्या से ही थोड़ी हारे हैं, अनेक जगहों से भी हारे हैं। वहाँ की चर्चा ना करके केवल टारगेट अयोध्या वासियों को, ये गलत हैं। ये सोची समझी रणनीति है बदनाम करने की। बेकसूर को भी गुनाह बना रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उंगली पे उंगली उठा रहे हैं, अभद्र टिप्पणी पर टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ भी बोलते हुए जा रहे हैं अयोध्या वासियों के ऊपर। कोई भी जाना अयोध्या तो वहाँ से उनके लोगों के, हाँ, अयोध्या वासियों के यहाँ कुछ भी मत खरीदना। ये सब क्या है भाई? क्या नहीं खरीदोगे? क्या अयोध्या वासियों के लिए ही केवल वो बने? ये गलत बातें हैं। रणनीति को मत छोड़ो, मत छेड़ो। अयोध्या वाले वासियों को बदनाम मत करो। कभी कभी अपने अंदर उनको भी ढूंढो ना। कमी तो आपकी जो पार्टी है ना, उनके अंदर भी होगी। जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी कर रहे हो ना अयोध्या वासियों के ऊपर, खेद है मुझे इस बात को लेकर कि पार्टी को हार जाने पर अभद्र टिप्पणी, कोई भी भक्त श्रद्धालु जाना वहाँ के वासियों के यहाँ से कुछ भी सामान को मत खरीदना। फल फलियार, सेब संतरा इत्यादि इत्यादि प्रसाद, ये क्या बकवास है? क्या अयोध्या में मंदिर के बगल बगल में वहाँ के ही लोग केवल खोले हुए हैं कि औरों की जगहों के लोग हैं वहाँ? अपनी बातों को मत चमकाओ, रणनीति को मत छेड़ो। इस सत्ता है, सत्ता में कोई भी आ सकता है। सत्ता हार जीत, एक हारेंगे तो दूसरे जीतेंगे, दूसरे जीतेंगे तो ये हारेंगे। हार जीत की तो उनमें बात है, ये तो गोरा अंग्रेजों की नियति है, आप लोगों की चापलूसी है। पहाड़ अयोध्या वासियों के ऊपर मत करो, उनकी कोई भी कसूर नहीं है। अगर अयोध्या वासियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी को करते हो तो सबसे पहले वहाँ की करो जहाँ से कि हारे हैं। एक अयोध्या से ही थोड़ी हारे हैं, और उस जगह से हैं। हिम्मत है तो वहाँ पे करो। जिस पे की टिप्पणी करनी चाहिए उन पे तो करता नहीं है। गौ माता की हत्या हो रही है, जातिवाद हो रही है, जातिवादों में बटे जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। हार गए मेरी पार्टी, बस इनके ऊपर आज तक किसी नेता ने, राजा बापू ने प्रधानमंत्री बनकर, सीएम बनकर संपूर्ण रूप से गौ माता की हत्या बंद नहीं कर पा पाए। अपनी पुरानी
सभ्यता, परंपरा, संस्कृति को नहीं लौटा पाए, जिस संस्कृति को, शिक्षा को, कानून को वो गोरा अंग्रेज लागू करके गए हैं ना, उन्हीं पे चल रहे हैं, उन्हीं में मनोरंजन मग्न, हाँ, यश की ज़िंदगी को जी रहे हैं और बात कर रहे हैं सत्ता की। सत्ता के मुंह में आकर प्रजा के ऊपर प्रहार करना, ये क्या है? सत्ता के वशीभूत मत हो। जिस पार्टी को आप सपोर्ट समर्थन कर रहे हो ना, उनकी हैसियत को देख लो ना, ये किसके माध्यम से, किनके पद पर। न्याय को देने की तो बातें करते नहीं हैं। जिस कानून को, विधि विधान को वो किसान के ऊपर गोरा अंग्रेज लागू करके गए हैं, आज तक वो किसान को, ये लोग न्याय को नहीं दे पाया, बातें कर रहे हैं। अब तुम लोगों की पोल खुलनी चाहिए। ऐसे तो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हकीकत के लिए, सच्चाई के लिए प्रजा को ज्ञात होनी चाहिए, उनको के लिए ये बातों को बोलनी चाहिए, तभी तो हकीकत पता चले कि आखिर क्या हो रहा है अपने देश में। माफ़ कीजिएगा, ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र की हत्या है, हत्या। गोरा अंग्रेजों की कानून, विधि विधान पर चलकर उनके कानून को सपोर्ट करना, मैं इनके अनुसार काम को करूँगा, भारत के अनुसार नहीं करूँगा, ये क्या है? मतलब गोरा अंग्रेजों की कानून को बचाऊँगा, भले ही भारतीय संस्कृति को कुचल दूँगा, भारतवासियों के न्याय को नहीं दूँगा। अगर ये लोग कहते हैं ना, ए वर्ग, ओ वर्ग, ओ वर्ग, ओ वर्ग, क्या इसने अभी तक न्याय दी किसान को? किसान के ऊपर वो जो गोरा अंग्रेज जोर ज़बरदस्ती विधि विधान, नियम, कानून को लागू किए हैं, उनको भी न्याय दी? नहीं दी। अब एक किसान भी उन्हीं की रसिकड़ है ना, हाय मेरे राजा, हाय मेरे राजा, तू मेरे सीने में समा जा। लो मरो, सीने में तो समा गए, लेकिन तुम लोगों को न्याय नहीं दी। मैं तुमको के लिए मरूं और तुम उनको के लिए मरो, उनको सपोर्ट, मुझे विरोध। एक बातों को सदैव याद रखना, ये जो सत्ता का नियम है ना, पॉलिटिक्स, इसके अनुसार ये जनता को न्याय नहीं मिल पाएंगे। एक कानून ही उनको न्याय को देने के लिए नहीं देंगे। ये जिस कानून को बात कर रहे हैं ना, ये टू कॉपी गोरा अंग्रेजों से। अब जो कानून, विधि विधान गोरा अंग्रेजों का, वो कानून क्या न्याय देंगे? सही न्याय देंगे? किनको पता नहीं है। जो नियम वो गोरा अंग्रेजों का, वही नियम आज उपलब्ध हैं